कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, बट आज भी वो डरते हैं अपने मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे जैसे ऐप इंस्टॉल करने के लिए। कारण कई हैं, कारण ऐसा भी है कि कई लोगों ने इस दौरान इन 5-7 वर्षों में जब डिजिटल ट्रांज़ैक्शन बढ़े, तब बहुत बड़े-बड़े धोखे भी खाए। करेंसी क्या है, एक तो वो सिस्टम से बाहर भी जा सकती है क्योंकि नंबर 2 का पैसा, नंबर 1 का पैसा वो सिस्टम में जब है, जो हमें दिख ही नहीं रहा, तो हमें ये नहीं पता आपके पास कितना है और कितना नहीं है। तो उस सिस्टम को मैं लाने के लिए यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस या डिजिटल मोड के ट्रांज़ैक्शंस को लाया गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आर्थिक व्यवस्था में लेन देन जो है वो महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम देखते हैं कि करेंसी में बदलाव आता जा रहा था, लेकिन अब धीमे धीमे करेंसी में इतना बदलाव आया है कि वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गई। जी हाँ, डिजिटल करेंसी जो हमें दिखाई नहीं देगी और वो आसमानी तौर पर काम होता है। इसमें ऊपर ही ऊपर लेन देन हो जाता है और आपके पास मैसेज आता है कि आपने फला व्यक्ति को भुगतान कर दिया है, फला व्यक्ति से आपको भुगतान मिल गया है। भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर आती हुई दिखाई दे रही है कि डिजिटल लेन देन जरूर होना चाहिए। इसी विषय में आज फिर हम अपने स्पेशलिस्ट के पास आए हैं, सी रचित अग्रवाल जी के पास। इनसे हम यूपीआई लेन देन के विषय में जानकारी करेंगे कि क्या यूपीआई लेन देन अति आवश्यक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपके कार्यक्रम में पुनः अपने विचार हमारे लेने के लिए। आप लोग हमेशा अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं और इससे मेरी नॉलेज भी मैं देख रहा हूँ गेन होती जा रही है और आप सबके साथ अच्छी नॉलेज साझा हो जाती है। लोगों के बड़े अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीआई लेन देन जो है उसको लोग बहुत प्रचलन में आ गया है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, पटरी दुकानदार से लेके गोलगप्पे वाले से लेके आप कॉर्पोरेट में अगर जाएं, मॉल्स में भी शॉपिंग करने जाएं या कोई भी सामान आप खरीदें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो क्या ये लेन देन अच्छा है, उचित है, बेहतर है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम जब भी बात करते हैं लेन देन, तो अगर हम पहले के ज़माने में जाएं तो ये पैसा आया क्यों भाई, ये हमें रुपए की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो आप सभी जानते हैं पहले जब जब हमने ये धरती आई, धरती के बाद जब हमने जीना चालू किया तो हमें समझ में आया कि हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। आदमी अपने लिए खाना भी खुद नहीं उगा सकता, कपड़ा अगर कपड़े वाला है तो कपड़े का काम कर सकता है लेकिन खाना नहीं उगा सकता। दिन भर हर काम आप मसाले खुद नहीं बना सकते। तो फिर उस समय आया बार्टर सिस्टम, जिसमें हम कहते थे हम गेहूँ उगाते हैं तो हम गेहूँ आपको दे देंगे, आप कपड़ा बेचते हो आप कपड़ा दे दोगे। तो लेकिन उसको करने में दिक्कत क्या होने लगी कि कोई आदमी कहता है 10 किलो के बदले 1 मीटर कपड़ा, कोई कहता है 5 किलो के, तो उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई डिफाइन नहीं हो पाता। तो इस वजह से फिर ये मॉनेटरी वैल्यू के सिस्टम आए, जहाँ पे उन्होंने कहा एक एक्सचेंज वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे जो रुपए या डॉलर के रूप में होगी, और जहाँ पे आप इतने डॉलर दोगे तो आपको कपड़ा मिल जाएगा, और वो सेंट्रलाइज रूप में आपका गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी कि कितनी वैल्यू हमें उस मनी की रखनी है। अब जब हम उन रुपए से ट्रांजेक्शन करते थे तो पहले क्या होता था, आप कैरी करके जब बाजार में जाते थे तो अब माल की जगह आप वो रुपए लेने लगे, आप अपने माल को बेच आते हो, उससे रुपए मिल जाते हैं और आप उस रुपए से ट्रांजेक्शन करने लगे। धीरे धीरे जब वो रुपए में प्रचलन में आने लगा तो हमें समझ में आने लगा कि कागज का नोट है, जब कागज का नोट है तो उसका जाली नोट भी बन सकता है, जाली नोट बनने के साथ साथ उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है मार्केट। और इसी वजह से हमें देखा कि वो डीमोनेटाइजेशन 2016 में जो प्रधानमंत्री जी का मुहिम रही डीमोनेटाइजेशन, तो उसमें मेन फोकस ये था कि भाई करेंसी क्या है, एक तो वो सिस्टम से बाहर भी जा सकती है क्योंकि नंबर 2 का पैसा, नंबर 1 का पैसा वो सिस्टम में जब है, जो हमें दिख ही नहीं रहा, तो हमें ये नहीं पता आपके पास कितना है और कितना नहीं है। तो उस सिस्टम को मैं लाने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस या डिजिटल मोड के ट्रांजैक्शंस को लाया गया। अब कितना अच्छा है इसके लिए, तो देखिए जैसे आप रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो, आप खरीद व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, उसी तरीके से ये लेन देन है। बस इस लेन देन में फर्क ये हो गया कि अब आज आप अपना सिर्फ मोबाइल अपने साथ लिए हो तो आप किसी भी बाजार में चले जाओ तो आसान हो गया आपका काम करना। अब आपने अभी जैसे बताया कि नारियल पानी वाला भी ले रहा है, फल वाला भी ले रहा है, तो आपके लिए कितना, आप कभी घर से सोच के नहीं निकलते कि आपको कुछ पैसा जेब में नहीं है। पहले होता था अरे वॉलेट घर पे छोड़ आया आप, तो वॉलेट नहीं है अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप खा पी लेंगे, जी लेंगे, परचेजिंग कर लेंगे। अच्छा है, बट इसके साथ अपनी सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो ध्यान रखना है कि आपको ट्रांजैक्शन कौन से मोड से ही करना है, कौन से मोड से नहीं करना है। बस उनमें, क्योंकि जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी वहाँ टेक्नोलॉजी के जो नुकसान है वो भी ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी पैसे का लेन देन यूपीआई के थ्रू होना बहुत अच्छा है, सिस्टम में बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात रचित जी ने हम लोग को बताई है
कि अगर हम यूपीआई से लेन-देन करते हैं, तो जो जाली नोट होते हैं, उनका प्रचलन कम होगा और भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। रजत जी, हमें यूपीआई का पेमेंट करने में किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ रहते हैं, बड़े घबराते हैं उसको यूज़ करने में यूपीआई पेमेंट्स को। देखिए, पहली चीज़, कोई भी बदलाव आता है तो उसे समझने में भी और उसे एक्सेप्ट करने में समय लगता है। नेचुरली आज से 5 साल पहले शायद हम लोग भी यूपीआई या गूगल पे या फ़ोन पे की बात करते थे तो हम लोग को हिचकिचाहट होती थी। मैं जानता हूँ अभी भी कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, बट आज भी वो डरते हैं अपने मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे जैसे ऐप इंस्टॉल करने के लिए। कारण कई हैं, कारण ऐसा भी है कि कई लोगों ने इस दौरान इन 5-7 वर्षों में जब डिजिटल ट्रांज़ैक्शन बढ़े, तब बहुत बड़े-बड़े धोखे भी खाए और बहुत सारे कारण इसके थे कि हम सब कुछ चलाते एक मोबाइल के थ्रू है। अब उस मोबाइल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका ऐप चल रहा है वो उस मोबाइल पे चल रहा है। उस मोबाइल में अगर आपने कभी कोई मैसेज, जैसे आज नॉर्मली हम देखते हैं हमारे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपके पास हमने एक मैसेज भेजा है जिससे आपका लोन अप्रूव हो जाता है, या आपके पास हमने 1 लाख रुपया क्रेडिट भेजा है, आप चेक कर लो अपना, आप यूपीआई भेज दो, हम अपना आपको नंबर यूपीआई का लिंक शेयर कर दो, हम आपको आपके पैसे भेज देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं वो खाते में से पैसे आने की जगह कई बार वो ओटीपी माँगते हैं, तो कहते हैं आप ओटीपी दे दो, हमें आपके पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पहली सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अपनी मोबाइल की सिक्योरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी परमिशन के बिना आपके मोबाइल में कोई भी अगर मैसेज आया है तो आप उस पे क्लिक ना करें, कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें। कारण क्या है, वो लिंक हो सकता है मैलवेयर हो, जो आपके मोबाइल में आपके कोई वायरस ऐसा दे दे जो आपका मोबाइल हैक हो जाए। नॉर्मली जो भी डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को हैक करते हैं, जितने हैकर्स होते हैं, वो एक इस तरीके की फाइल्स बनाते हैं या इस तरीके का लिंक बनाते हैं जहाँ आपने क्लिक किया तो आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो जाती है, वो हिडन ऐप होती है, वो आपको दिखती नहीं है और वो आपकी जितनी टाइपिंग आपके ऐप्स वगैरह हैं उनको हैक कर लिया। अब आपको पता नहीं चल रहा, उनने एक ट्रांज़ैक्शन आपके यूपीआई से किया और आपके पास एक ओटीपी आया, आपने उनको ओटीपी नहीं भी दिया, लेकिन वो ओटीपी उनने आपका हैक कर लिया। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास लिंक आता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, आप उसको लिंक को क्लिक ना करें। जितने लोग जानकार हैं और जो जानकार नहीं है वो इस टाइप के मतलब अपने ऐप्स पे कोशिश ही ना करें कि हम कोई भी ऐसे मैसेजेस को, ऐसे ऐप्स को हम यूज़ करने की कोशिश करें। तो जब आप इस तरीके के ऐप्स को यूज़ करने का नियम जानते हैं, फिर रिकग्नाइज्ड ऐप भी यूज़ करें। जैसे आप गूगल पे और फ़ोन पे हैं, ये 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं भारत पे, 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जो वेल रिकग्नाइज्ड है, सब बैंकिंग सिस्टम से लिंक्ड है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन से हमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कौन से नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ जो आपके बैंक अप्रूव कर देते हैं, आपके अकाउंट को लिंक करने के लिए अलाउ कर देते हैं, वो ऐप्स सेफ हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बैंक्स के साथ उनके जो यूपीआई का पोर्टल है उससे वो लिंक कर रखा है, तो वहाँ आप उनसे ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। जब आप ट्रांज़ैक्शन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका फ़ोन पर्सनल है, उसमें आने वाला हर ओटीपी आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर आप ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं तो वो मोबाइल का ओटीपी आप किसी और से ना डलवाएँ। अगर आपको ओटीपी ट्रांज़ैक्शन करके स्कैन करके ओटीपी डालना खुद आता है, इतना नॉलेज आपको है, तभी आप उनके थ्रू ट्रांज़ैक्शन करें। किसी और के भरोसे पे कि हमने स्कैन कर दिया, आप उसमें ओटीपी डाल दीजिए, तो आप कभी भी कोई भी अपना वॉलेट भी किसी के हाथ में दे देंगे, तो पर्स देने के अलावा आप कितने पैसे वो आपकी वॉलेट से निकाल रहा हो, कैसे निकाल रहा हो, आपको भी नहीं पता। तो आपको अपने वॉलेट की सिक्योरिटी के लिए उसकी भाई आपके जेब में रखा है, ये इम्पोर्टेंट, और उसका वॉलेट सिक्योर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं गिरना है कि आप गिरने के लिए उसे सेफ रखते हो, इसी तरीके से आप अपना मोबाइल भी बिल्कुल सेफ रखिए, किसी को दीजिए नहीं। और जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ अगर नहीं है जानकारी तो पहले आप जानकारी लें तभी इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं करें। बहुत बढ़िया बात रचित जी ने की है कि जिस ऐप के बारे में आपको जानकारी ना हो उसको डाउनलोड ना करें, तभी आप साइबर क्राइम जैसे अपराध से बच सकते हैं। ये जो लेन-देन अब पटरी छोटे दुकानदार भी करने लगे हैं यूपीआई से, तो टैक्सेशन में कहीं न कहीं वो आ रहे हैं या कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उनको? इसमें मुख्यतः रूप से तो बहुत फ़ायदा है। जैसे आप लोग भी पहले आप देखते थे, छोटे व्यापारी जो हैं कई बार बैंक जाते थे तो उन्हें बैंक में लोन नहीं मिलता था। कई बार आपसे कहा जाता था कि आपकी आय क्या है, आय को प्रमाणित करिए, तो आय को प्रमाणित करने का कोई ज़रिया नहीं होता था। अब जब से मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे पास भी कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, जब वो फ़ोन पे के और गूगल पे के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, तो देखते हैं उनके ट्रांज़ैक्शन सारे इतने हो जाते हैं, इससे हमें पता चल जाता है इनने साल भर में कितनी बिक्री की, वो पता चलती है। हम कहते हैं 70% ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो एटलीस्ट 70% से हमें ये समझ में तो आ जाता है कि इतनी इनकी इनकम आ रही है। तो बैंक को लोन वोन देने में, ऐसी इनकम जस्टिफाई करने में आसानी होने लगी।
दूसरा, उन्हें अपने बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शन करने से ये समझ में आने लगा कि हम साल भर में क्या ट्रांज़ैक्शंस करते हैं और हमारे पास मोड्स खुल गए। लेकिन इसका एक और दिक्कत है कि जब हम ट्रांज़ैक्शन यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो उसमें ये लिख के नहीं आता ये ट्रांज़ैक्शन हुआ किससे है, मतलब किस आदमी ने ट्रांसफ़र किया। तो उसका सोर्स डिफ़ाइन करने में जब हम लोग अपना ट्रांज़ैक्शन निकालते हैं, भई किसका पैसा आया, किसका नहीं आया, अगर आपने उसी समय उसका लिखा नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये पैसा आया किससे। मान लो 10-10 हज़ार के 5 लोगों ने ट्रांसफ़र किए और आपने कहा कि पाँचों ने अपने पास मैसेज भेज दिया कि भई हमने कर दिया ट्रांसफ़र, लेकिन अगर उसने यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन नंबर नहीं भेजा, तो आप ये नहीं मिला पाएँगे कौन-सा ट्रांज़ैक्शन आया, कौन-सा ट्रांज़ैक्शन नहीं आया। तो ये कुछ नुकसान भी हैं, बट नेचुरली अगर आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना है, तो उसके हिसाब से अपने सिस्टम्स को भी चेंज करना पड़ेगा। फ़ायदा इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, कई सारा पैसा जो इकोनॉमी में आता ही नहीं था, अब यूपीआई में जब से होना है, तो कंज़्यूमर जो पैसा है, भई नेचुरली ब्लैक मनी जनरेट कहाँ से होता है? मार्केट से ही होता है। भाई जो ₹1 की चीज़ ₹1.25 बिकती थी, पहले हम दिखाते थे कि ₹1 की चीज़ ₹1.10 में बिकी, जो 15 पैसे सिस्टम से बाहर हो जाता था, अब वो सिस्टम से बाहर होना कम हो गया क्योंकि सामने वाला कस्टमर जो है, वो पूरा ₹1.25 का पेमेंट डिजिटल में करता है। जब डिजिटल में करता है, तो उसकी खरीद भी डिजिटल में जाती है, भाई वो ट्रांज़ैक्शन जस्टिफ़ाई। अब आप कैश निकालोगे, तो कैश आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा, जो आपने बैंक से कैश निकाला, वो गया कहाँ? तो नेचुरली इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो रहा है, तभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में मंदी कभी-कभी हम लोग देखते हैं, बट वो मंदी बुक्स में नहीं आ रही, क्योंकि अब वो मार्केट पहले से बेहतर इसलिए दिख रहा है कि वो ट्रांज़ैक्शंस बैंक के थ्रू हो रहे हैं। हम लोग नेचुरली ग्रो इसलिए कर रहे हैं, जो जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस हमारे बढ़े हैं, तो अब आप उसको छुपाने का कोई ज़रिया नहीं बचा। आपको पूरी सेल अपनी दिखानी पड़ती है। तो नेचुरली इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और हमें आने वाली जनरेशंस के लिए भी अच्छा है। बट आपको डिजिटल के जो नुकसान हैं, जितने मतलब टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है, तो आप देखते हैं यूएस और चाइना के बीच में जो वॉर होता है, वो वॉर ज़्यादातर जो होता है, वो डिजिटल वॉर होता है, जहाँ पे आप कहते हो टेक्नोलॉजी वॉर है। तो जब भी जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नेचुरली ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी के बिना आज की डेट में आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन आपको सेफगार्ड्स उतने ज़्यादा लेके चलने पड़ेंगे। ये थे हमारे स्पेशलिस्ट सीए रचित अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमारे दर्शकों को दी हैं यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड, कि कहीं न कहीं अगर यूपीआई से आप लोग लेन-देन कर रहे हैं, तो देश की उन्नति में आप लोग का कहीं न कहीं सहयोग जा रहा है।